बात कर देते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर सरला मिश्रा के केस में सियासत तेज हो चुकी है। सरला मिश्रा मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगा दिए, दुर्भावनाओं से काम करते हैं, दुर्भावना से काम करती है कांग्रेस, बीजेपी पार्टी। कांग्रेस का ऐसा कहना, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, कांग्रेस ऐसा कह रही है। कांग्रेस ऐसे मामलों से डरने वाली नहीं है। सरला मिश्रा केस की फिर से जांच होगी, जो केस है वो रीओपन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रदेश में अब सियासत गरमाई हुई है। सुन लीजिए कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। समय समय पे वैसे तो जो ये मामले हैं ये सब जुडिस हैं, लेकिन आप देखेंगे उमंग सिंगार केस का क्या हुआ। जो केस क्लोजर हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। अभी फिर कोर्ट में वो खुला है, आने के जब तथ्य नहीं है वहां पे क्लोज हो जाएगा। तो ये आप इन सब मामलों को लेकर आप डरा नहीं सकते हैं। आप ये भी देखना होगा, इसमें बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत लंबे समय बाद फिर से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पारिवारिक जनों को, उन सब लोगों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन उनका अंतर्गत परिणाम क्या होता है। अब ये 20 साल बाद इस तरह के गड़े मुर्दे उखाड़ना है, खूब उखड़े, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो वही इस मामले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाई, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की सरकार में सीबीआई की भी जांच हो चुकी है। दिग्विजय सिंह ऐसा कह रहे हैं। कोई पहली बार नहीं है, इसे कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गया है। जितनी जांच कराना है करा लो, स्वागत है। पहले बीजेपी की सरकार की सीबीआई ने भी जांच कर ली इसमें। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ गई हमारे साथ लाइव। रंजना, कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की जो मौत का मामला था, अब एक बार फिर से उस केस को रीओपन किया जाएगा, दोबारा मामले की जांच होगी, जिस पर सियासत हो रही है और कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर। देखिए सुमित, बिल्कुल जो बीजेपी है वो हमलावर जरूर हो रही है, लेकिन इस मामले में अब दोबारा जांच के आदेश कोर्ट ने दिए हैं, यानी केस रीओपन हो गया है और एक बार फिर से जिन जिन तथ्यों को कोर्ट में पेश नहीं किया गया था उनको सभी को कोर्ट में पेश करने को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। और ऐसे में जो कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा है, उनके भाई अनुराग मिश्रा के मन में ये उम्मीद जरूर जागी है कि शायद इतने सालों का जो लंबा इंतजार उन्होंने देखा है वो शायद सफल हो जाए और अब उनको इस मामले में न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन इस मामले की जो परतें हैं जो कि दिग्विजय सिंह और उनके भाई से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं, तो इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देखिए जांच अगर दोबारा हो रही है तो होने दीजिए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले भी जांच हुई थी और जिस तरीके से जांच हुई थी और उसमें उनके जो भी चीजें थी वो सामने आई थी, और अब जांच होगी तो एक बार फिर से सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन सुमित, एक बात यहाँ पर साफ है कि भले ही अब केस रीओपन हो गया है, तो ऐसे में जो जांच के छींटे हैं वो जरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर पड़ते हुए नजर आएंगे। आपने सरला मिश्रा के भाई का जिक्र किया, सरला मिश्रा के भाई का क्या कुछ कहना है केस रीओपन हो जाने के बाद? दर्शकों को वो सुनाते, उसके बाद दोबारा मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनिए सरला मिश्रा के भाई को। माननीय न्यायालय ने जो आज आदेश दिया है रीओपन का, खात्मा जो पुलिस विभाग के तरफ से दायर किया गया था 2019 में कांग्रेस जब आई थी, तो उस पे हमारे बयान हुए और हमने उस बयान में जो पुलिस के द्वारा जो विसंगतियां थीं और जो लैकुनास थे वो हमने पूरा लिख के उसमें बहस की और हमने अपने बयान दिए। और माननीय न्यायालय ने इन हमारी जितनी भी आपत्तियां थीं उसको उन्होंने जो है स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद ही जांच के आदेश दिए हैं। तो सरला मिश्रा के भाई को आपने सुन लिया। रंजना, एक बार फिर से दोबारा आपके पास में आ रहा हूं। कोर्ट का यह कहना है रंजना की पुलिस ने जांच सही से नहीं की, क्या इसी आधार पर केस को फिर से रीओपन किया जा रहा है? जी बिल्कुल सुमित, इसी आधार पर केस को रीओपन किया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो खात्मा रिपोर्ट थी वो पुलिस ने कोर्ट में नहीं दी है। इतने सालों के बाद आखिर खात्मा रिपोर्ट कोर्ट में क्यों नहीं दी गई? और दूसरी बात ये भी है जो कि जो सरला मिश्रा है, उनके भाई अनुराग मिश्रा ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जब जिस तरीके से उनके बारे में, सरला मिश्रा के बारे में बात करी गई थी और उसके दूसरे दिन ही सरला मिश्रा की उनके घर में संदिग्ध रूप से हत्या हो गई। उन्होंने ये कहा है कि आत्महत्या
हत्या नहीं है, ये हत्या है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे, पहले मोबाइल नहीं था, उसकी कॉल डिटेल नहीं निकाली गई और अगर किसी व्यक्ति को आग लगी है तो वो आग लगते हुए कैसे किसी को कॉल कर सकता है। तो ऐसे कई तमाम तथ्य हैं जिसकी जांच नहीं की गई है और जिस पर जांच नहीं होने के चलते उनको संदेह है। हालांकि अनुराग मिश्रा ने इस मामले में खुशी जरूर जताई है सुमित की अब जबकि केस रीओपन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सही तरीके से जांच होगी और उनको उम्मीद है कि लंबे अरसों का जो इंतजार है वो भली उनका सफल हो जाएगा और शायद इस मामले में अब उनको न्याय जरूर मिलेगा और जो भी इस मामले में दोषी है उनको सजा भी जरूर मिलेगी। सुमित, बिल्कुल, तो सरला मिश्रा के मौत के मामले की फाइल फिर से खुलेगी, केस रीओपन करने के आदेश दे दिए गए हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका रंजना जुड़ने के लिए।